अस्सलामुअलैकुम। आप वो तमाम स्टूडेंट जो लोग डीएलएड बिहार इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार डीएलएड इंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होगी। इससे पहले हमने 3 वीडियो को अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लें। और ये वीडियो नंबर 4 है, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो के बाद हम आपको जितने वीडियो हम पढ़ाए हैं, जितने चैप्टर पढ़ाए हैं, उन तमाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपका हम रिवीजन के लिए क्वेश्चन देंगे ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। आइए देखते हैं, आज पढ़ेंगे सिफत। सिफत किसे कहते हैं, सिफत कितने किस्म के होते हैं, ये तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं। तो जानिए, इसमें सिफत वह इसम है, इसमें सिफत वह इसम है जिससे किसी इसम की हालत या कैफियत मालूम हो, इसको हम इसमें सिफत कहते हैं। इसमें सिफत वह इसम है जिससे किसी इसम की हालत या कैफियत मालूम हो, उसको इसमें सिफत कहते हैं। जैसे शरीर, बदमाशी, ये सिफत है। बेकार, ये क्या है, सिफत है। अच्छा, ये भी सिफत है। बुरा, ये भी सिफत है। तो सिफत कहते हैं खूबी और ख़राबी को, चाहे जिसके अंदर जो चीज़ें हों उसको हम बोलते हैं सिफत। अच्छाई है तो भी सिफत है, और बुराई है तो भी सिफत है। ठीक है, तो सिफत की पहचान क्या है, उसके अंदर या तो अच्छाई होगी या तो उसके अंदर खराबी होगी। अब आइए देखते हैं सिफत की कितनी किस्में हैं। भी इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, सिफत की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी हैं, तो ये आपको जानना होगा। देखिए, सिफत की दर्ज झैल किस्में हैं। पहले आप देख लें सिफत की कितनी किस्में हैं। सिफत की किस्में हैं, एक है ज़ाती किस्में, दूसरा निस्बती है, तीसरा अददी है, चौथा मिक़दारी है और 5वां ज़मीरी है। तो मालूम होगा इसमें सिफत की कितनी किस्में हैं। इसमें सिफत की 5 किस्में हैं, ये आपको नोट कर लेना होगा। इसमें सिफत की कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं। इम्तिहान में पूछता है इसमें सिफत की कितनी किस्में हैं, तो 5 किस्में हैं। कौन कौन। नंबर 1, सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती किसे कहते हैं, उसको ध्यान से सुनने की आपको ज़रूरत है। सिर्फ एक बार वीडियो मुकम्मल तौर से समझ लेने के बाद से इंशाअल्लाह आपके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सब के सब आपके निकल जाएंगे, यानी कि आप उस पर सही से टिक लगाओगे। सिफत ज़ाती वह सिफत है जिससे किसी चीज़ यानी मौसूफ की अंदरूनी हालत को जाहिर करे। जो उसके अंदर की चीज़ है, या वो अच्छाई हो या वो बुराई हो, बिल्कुल जाहिर हो जाए, उसको बोलते हैं सिफत ज़ाती। जैसे कि भारी, कोई सामान अगर भारी है तो ये भारीपन जो है कहीं बाहर से नहीं आया, उसके अंदर की खूबी है। हल्का कोई सामान है तो उसके अंदर की खूबी है या खराबी है। ठोस यानी उसको मजबूत बोलते हैं, तो अंदर की चीज़ है। सुर्ख है, ये अंदर की चीज़ है। शरीफ है, ये उसके अंदर की चीज़ है। निडर है, अंदर की चीज़ है। मीठा है, ये अंदर की चीज़ है। यानी जितने भारी, हल्का, ठोस, सुर्ख, शरीफ, नेक, बद, निडर, शरीर, बदमाश जितने हैं, ये तमाम चीज़ें जो है इंसान की सिफत ज़ाती है। अब इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेगा कि भारी ये कौन सी सिफत है, निस्बती है, ज़ाती है, या फिर अददी है, या मिक़दारी है, तो चुनेंगे नहीं जी। ओरिजिनल उसके ज़ात में पैदा होती है तो उसके अंदर है, ख़ास तौर से उसको बोलते हैं सिफत ज़ाती, सिफत ज़ाती। तो मालूम होगा कि सिफत ज़ाती वो सिफत है जिससे किसी चीज़ यानी उस आदमी की, उस शख्सियत की, उस जानवर की अंदर की खूबी मालूम हो या खराबी मालूम हो, उसको बोलते हैं सिफत ज़ाती। एग्जाम्पल दिया है, भारी, हल्का, ठोस, सुर्ख, शरीफ, बद, मीठा, अच्छा, जो भी है ये सिफत इंसान की ज़ाती है। क्या है, ज़ाती है। देखते हैं सिफत निस्बती क्या है। सिफत निस्बती वह सिफत है जो किसी दूसरे शय से लगाव या निस्बत के बिना पे उसके अंदर पाई जाए, उसको बोलते हैं सिफत निस्बती। एग्जाम्पल के तौर पे आप बिहार के हो, क्या लिखते हो, मैं बिहारी हूँ। क्या लिखते हो, बिहारी हो, बिहारी लिखते हो। आप अगर हिंदुस्तान के हैं तो लिखते हैं हिंदुस्तानी। क्या लिखते हैं, हिंदुस्तानी। चंपारण से हैं तो लिखते हैं चंपारनी ना। आप अररिया से लिखते हैं अररियावी। तो जो इसमें या लगी हुई है वो या निस्बती है, कि जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसी से आप लगाव रखते हैं, उसकी निस्बत करते हैं तो बोलते हैं निस्बती। मालूम हुआ
कि इंसान किसी चीज के बिना पे, किसी जाति के बिना पे, किसी समाज के बिना पे, किसी माहौल के बिना पे, किसी देश के बिना पे या किसी गांव के बिना पे वहां पर लिखता है अपने आप को, उसको बोल देंगे सिफत निस्बती। जैसे कहते हैं ईरानी, ये क्या हो जाएगा, ईरान में जो लोग हैं तो ईरान, इसमें या कैसी है, या निस्बती है। हिंदी, हिंदुस्तानी है तो अब हिंदी लिखते हैं तो आपको हो जाएगा या निस्बती हो जाएगा। अरबी, अरब के लोग लिखेंगे अरबियन हूँ, अरबी हूँ तो हो जाएगा या निस्बती। देहात क्या है तो देहाती, या निस्बती। बाजारी, बाजार के रहने वाले लोग हैं लिखते हैं बाजारी। रंगीला, ये क्या होगा आपका, ये निस्बती हो जाएगा। यानी इस जिस चीज को, किसी चीज को किसी चीज से अगर लगाओ या निस्बत है उसको बोलते हैं या निस्बती बोलते हैं। ठीक है, हो गया। सिफत जाती जो ओरिजिनल उसके अंदर उसको बोलते हैं सिफत जाती, और जो किसी चीज की या किसी चीज के बिना पे लगा हो निस्बत उसको बोलते हैं सिफत निस्बती। अब आइए देखते हैं नंबर 3 में है सिफत अददी। सिफत अददी किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान से सुनना है। सिफत अददी, अदद के माना होता है काउंटिंग, अदद के माना होता है गिनती, अदद के माना होता है शुमार करना। तो जो किसी इस्म की गिनती और तादाद को बताए, जाहिर करे, उसको बोलते हैं इसमें अददी। जैसे चंद, थोड़ा, चार, दूसरा, चौथा, ये सब क्या है, सिफत अददी है। जो 1 से लेकर के 100 लाख करोड़ जितना है वो तादाद को बता रहा है, काउंटिंग को बता रहा है, तो हो जाएगा सिफत अददी। इम्तिहान में आपके क्वेश्चन कैसे बनता है, उन 5 को पढ़ाने के बाद से मैं आपको क्वेश्चन भी बना करके दिखाऊंगा ताकि आपकी बात समझ में पूरी तरह से आ जाए। याद रखिएगा, सिफत जाती जो अंदर में उसकी खूबी हो या खराबी उसको सिफत जाती बोलते हैं। जो किसी चीज के निस्बत या लगाव के बना पाओ उसको बोलते हैं सिफत निस्बती। और जो तादाद और गिनती और काउंटिंग को बताया उसको बोलते हैं सिफत अददी, सिफत अददी। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जब आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे तो आपको वहां पर बात पूरी समझ में आ जाएगी। अब भाई सिफत मिकदारी कैसे कहते हैं, सिफत मिकदारी कहते हैं वो जो किसी चीज की नाप तौल को जाहिर करे। देखिए दुनिया में 2 चीजें हैं, एक चीज ऐसी है जिसको इंसान काउंटिंग करता है, गिनते। जैसे आप जाते हो खरीदने के लिए क्या चीज, केला, तो उसको गिन कर लेते हो 1 2 3। बच्चे स्कूल में 5 पढ़ रहे हैं, 50 पढ़ रहे हैं, 100 पढ़ रहे हैं, ये आपको गिनती हो जाएगा। मेरे पास 3 किताबें हैं, 4 किताबें, ये सब किताबें क्या है, ये अददी हो जाएगा। 3 4 क्या हो जाएगा, अददी हो जाएगा। लेकिन आप बोलते हो मेरे पास चावल है तो चावल को गिन नहीं सकते हो, कपड़ा को गिन नहीं सकते हो, तेल को गिन नहीं सकते हो। तो जो चीज़ों को हम वजन करते हैं या जिन चीज़ों को हम मापते हैं मीटर से, या जिन चीज़ों को वजन करते हैं या नापते हैं, जैसे पानी है, तेल है, उसको क्या कहते हैं, उसको वजन करते हैं या उसको नापते हैं, उसको मापते हैं। कपड़ा है, उसको क्या कहते हैं, उसको मीटर से, गज से उसको मापते हैं। तो जो चीज़ें हम किसी क्या करें, नाप तौल को जाहिर करें, वो है सिफत मिकदारी, मिकदारी। जैसे यहाँ देखिए 2 से घी, तो घी क्या हो जाएगा, घी आपका हो जाएगा मिकदारी, क्या हो जाएगा, मिकदारी हो जाएगा। 4 गज का पड़ा, क्या हो जाएगा, मिकदारी। शेर भर दही, क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका मिकदारी। 2 कट्ठा जमीन, क्या हो जाएगा आपको, ये सिफत मिकदारी। तो जिन चीज़ों को हम वजन करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, उसको हम बोलेंगे सिफत मिकदारी। और जिन चीज़ों को हम गिनते हैं, 1 2 3 करके गिनते हैं, उसको हो जाएगा सिफत अददी। हो गया, ये आपके 4 हो गए। अब तो सिफत ज़मीरी किसे कहते हैं, सिफत ज़मीरी वह सिफत है जो असल में ज़मीर है लेकिन कभी सिफत वस्फ के माना भी दे देते हैं, सिफत के माना भी दे देते हैं। जैसे कौन, वह, यह, जैसे कौन आदमी, वह किताब, यह मकान, ये सिफत ज़मीरी है जिससे किसी चीज़ को इशारा करते हैं, जिससे किसी चीज़ को हम बताते हैं, इसको बोलते हैं सिफत ज़मीरी, सिफत ज़मीरी। ज़मीर की 5 किस्में आपको पढ़ाया गया होगा, 5 किस्में हैं। ठीक है, उसमें एक ज़मीर शख्सी होता है, ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। ये तमाम चीज़ों को आपको बेसिक तौर पे आपको पढ़ना होगा इम्तिहान में सही मानों में कामयाबी हासिल करने के लिए। ठीक है, तो हो गया सिफत कितनी किस्में हैं, सिफत की 5 किस्में हैं। नंबर 1 सिफत जाती, नंबर 2 सिफत निस्बती, नंबर 3 सिफत अददी, नंबर 4 सिफत मिकदारी, और नंबर 5 में सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीरी जिससे किसी चीज़ को इशारा करते हैं, जो इस्म की जगह पर आता है, जैसे वह, हम, यह, तुम, ये सिफत ज़मीरी है।
दूसरा सिफत मिकदारी देख रहे हैं नीचे से, मिकदारी जो किसी चीज को वजन करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं। सिफत अददी किसे कहते हैं, जिसको काउंटिंग किया जाए, गिना जाए। बोले स्कूल में क्लास में 5 बच्चे हैं तो 5 क्या हो जाएगा, आपको अददी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अददी। निस्बती किसे कहते हैं, जो आपको किसी चीज के लगाव हो, किसी से निस्बत हो, उस एतबार से अपने आप को बोलते हैं चंपारनी, बिहारी, हिंदुस्तानी, ईरानी, पंजाबी, बंगाली, पाकिस्तानी, सब क्या हो जाएगा आपका सिफत निस्बती, यानी वहाँ के हैं तो उस लगाव से आप बोलते हैं अपने आप को हिंदुस्तानी, बोलते हैं ईरानी, बोलते हैं पाकिस्तानी। तो जो उसमें या लगी है वो क्या है, या निस्बती हो जाएगा। और एक है सिफत जाती, जो आपके अंदरूनी खूबियों को, खराबियों को बताता है, उसको बोलते हैं सिफत जाती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में बात मेरी आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट की जा रहा है, फेल की कितनी किस्में हैं, फेल माजी कितनी किस्में हैं। आपने फेल की किस्में पढ़ा होगा, फेल की 2 किस्में भी है, फेल की 3 किस्में भी है, फेल की बहुत सारे अक़साम है, माना के एतबार से, लफ्ज़ के एतबार से। बहरकैफ यहाँ आपको पढ़ना है फेल माजी के अक़साम, फेल माजी कितनी किस्म की होती है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इम्तहान में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, चाहे मैट्रिक के हों, इंटर के हों या इंट्रेंस के हों या किसी भी एग्जाम जो कंपटीशन वाला होता है इसमें लिखे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें कि कौन से फेल माजी है, कौन सा फेल माजी है। याद रखिएगा नंबर 1 कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं, तो फेल माजी की 6 किस्में हैं। कितनी हैं, 6 किस्में, इसको नोट कर लीजिएगा आप। फेल माजी की 6 किस्में, 4, 5, 6, 7 आपको विकल्प देगा, आपको 6 चुनना है। एक सवाल आपका हल हो गया। अब कौन कौन सा है, तो नंबर 1 फेल माजी मुतलक, माजी मुतलक, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जितने बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको भी आपको समझ लेना है। माजी मुतलक। नंबर 2 माजी मुतलक वह फेल है जिससे किसी काम के ज़माने माजी में, यानी कि गुजरे हुए, माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को, ये हमने आपको पीछे पढ़ा दिया है 3 वीडियो में। आप नहीं पढ़ा तो वीडियो को ज़रूर देखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो माजी मुतलक वो फेल है जिससे किसी काम के ज़माने माजी में होने की क्या हो, खबर मिलती हो, उसको बोलते हैं फेल माजी मुतलक। ये नहीं मालूम होता कि उस काम को ख़त्म हुए देर हुआ है कि अभी ख़त्म हुआ है, सिर्फ काम की खबर हो कि काम हुआ है, उसको माजी मुतलक बोलते हैं। जैसे साजिद आया, मजीद दौड़ा, लड़कों ने पढ़ा, इन तीनों एग्जाम्पल में ये तो बात समझ में आ रही है कि साजिद आया अभी आया है कि पहले आया है कि कब आया, इसकी खबर आपको नहीं है, उसको बोलते हैं माजी मुतलक। मजीद दौड़ा, दौड़ने की खबर तो मिल रही है और ये माजी में ही है, पास्ट में ही है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये कब दौड़ा है, अभी की फौरन की पहले दौड़ा है। लड़कों ने पढ़ा, इसमें भी पढ़ाई की खबर मिल रही है, लड़कों ने पढ़ा खबर मिल रही है, लेकिन अभी पढ़ा है कि पहले पढ़ा है, इसकी खबर नहीं मिलती है। तो जिस फेल में सिर्फ काम की, गुजरे हुए ज़माने में सिर्फ काम की खबर हो, उसको माजी मुतलक कहते हैं। ये आपके तारीफ के साथ डिफिनेशन भी के साथ आपका एग्जाम्पल भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जो आपको काफ़ी समझ में आएगा। नंबर 2 में है माजी करीब। नंबर 2 में है माजी करीब। माजी करीब किसे कहते हैं, माजी करीब कहते हैं कि जो ज़माने माजी में हुआ हो मगर उसको ख़त्म हुए अभी देर न हो, अभी अभी किसी काम को होने की खबर हो, उसको माजी करीब बोलते हैं। मसलन फैज़ान आया है, फैज़ान आया है, ये आपका माजी करीब हो जा रहा है। वह दौड़ा है, करीब हो जा रहा है। मैंने खाना खाया है, ये हो जाएगा करीब। अब इसकी पहचान देखिए कि माजी मुतलक की माजी करीब की पहचान क्या है कि जिसके आखिर में लगा हो है वो समझिएगा कि माजी करीब है। इसको याद रखिए दिमाग में कि जिस जुमला में, जिस सेंटेंस में कि वह आया है, दौड़ा है, खाया है, तो इसमें अगर है लगा हुआ है तो आप समझिएगा कि माजी करीब है। माजी मुतलक के आखिर में है, हूँ लगा देने से माजी करीब बन जाता है। मैं आया हूँ, वो गया है, तो हूँ और है लगा हो तो ये उसकी मेन पहचान है, हूँ और है। ये दोनों कहीं भी आपको सेंटेंस मिल जाए तो बोलिएगा कि माजी है और माजी करीब है। ठीक है। नंबर 3 देखते हैं कि माजी बईद किसे कहते हैं। माजी बईद, बईद के माना होता है दूर और माजी के माना होता है गुजरा हुआ। वह फेल जिसको गुजरे हुए बहुत देर हो चुकी हो, बहुत देर हो चुकी हो, उसको बोलते हैं माजी बईद, उसको बोलते हैं माजी बईद। उसकी मिसाल देखिए, डॉक्टर आया था,
असलम ने पढ़ा था। ये था, थे, थी अगर किसी सेंटेंस में लगा हो तो समझिए कि माजी बईद है। फिर आपको समझाऊंगा शुरू से, पहले एक एक बार सुन लीजिए कि जिसमें था, थे, थी लगा हो तो समझिए कि माजी है और माजी बईद है। माजी मुतलक के बाद था, थे, थी बढ़ा देने से माजी बईद बन जाता है। जैसे वह आया, माजी मुतलक, वह आया है, माजी करीब, वह आया था, आया था। जिसमें है लगा हो माजी करीब है और था, थे, थी लगा हो तो माजी बईद है, माजी बईद है। अब देखते हैं नंबर 3 में क्या है, नहीं ये नंबर 4 हो जाएगा। माजी इस्तेमरारी। माजी इस्तेमरारी इसका दूसरा नाम भी आप जान लीजिए। माजी इस्तेमरारी का दूसरा नाम है माजी नातमाम। हो सकता है कभी आपसे नातमाम के बारे में पूछ दे, तो माजी इस्तेमरारी का दूसरा नाम है माजी नातमाम। ये फेल जाहिर करता है गुजरे हुए जमाने में कुछ काम कुछ अरसे तक जारी था, लगातार काम होने के जिसमें खबर है, उसको बोलते हैं माजी इस्तेमरारी या बोलते हैं माजी नातमाम, यानी खत्म ही नहीं हो रहा है। मसलन हम हर रोज बस से जाया करते थे, ये लगातार बता रहा है कि हम हर रोज बस से जाया करते थे। वो क्लास में मार खाया करता था, तो लगातार बता रहा है। तो जिसमें किसी काम के गुजरे हुए जमाने में लगातार होने की खबर हो उसको बोलते हैं माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 5 में माजी शक्किया। माजी शक्किया उसका दूसरा नाम माजी एहतमाली है। याद रखिएगा, माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम माजी नातमाम है और माजी शक्किया का दूसरा नाम माजी एहतमाली है। शक्किया जिसमें शक पाया जाए, एहतमाल के माना भी शक होता है, इसका डबल नाम है। माजी शक्किया भी इसी को कहेंगे और माजी एहतमाली भी इसी को कहेंगे। वह फेल जो गुजरे हुए जमाने में यानी कि पीछे जमाने में काम हुआ हो मगर उसमें शक पाया जाता हो उसको बोलते हैं माजी एहतमाली या माजी शक्किया। जैसे इरफान सोया होगा, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती होगी, है ना। माजी होगी यहाँ पर आई है, जो गलत हो गया माजी होगी, यहाँ पर होगी होगा। माजी मुतलक के आगे होगा, आगे होगा, होंगे, होगी लगा होगा तो ये शक बता रहा है, उसको बोलते हैं माजी शकिया। तो जिस काम में गुजरे हुए जमाने में किसी काम में होने की शक हो उसको बोलते हैं माजी शकिया या माजी एहतमाली। अब ये नंबर 6 आ रहा है, माजी तमन्नाई किसे कहते हैं। माजी तमन्नाई वह फेल माजी जिसमें कोई काम या कोई शर्त पाई जाए उसको बोलते हैं माजी तमन्ना। जैसे काश तुम पहले चले जाते तो ट्रेन मिल जाती, काश तुम पहले चले जाते तो ट्रेन मिल जाती, तो काश आ गया। खुदा तुम्हें खैर बखैर रखे, जुमले के आखिर में रहते, पीते, करे, हुए अगर अल्फाज आ जाए तो समझ लीजिए कि माजी तमन्नाई है। फिर इसको मैं समझाता हूँ आपकी जुबान में कि जिसमें किसी काम करने की आरजू हो, जिसमें किसी काम करने की ख्वाहिश हो, तमन्ना हो, तो आप उसको बोलेंगे माजी तमन्नाई। जैसे बोलेंगे काश मैं मास्टर हो गया होता, काश मैं मेरी माँ मीठा पकाई होती, काश मैं ये काम कर लिया होता। जिसमें किसी काम के होने की तमन्ना हो और वो तमन्ना क्या हो, पिछले ज़माने की हो, उसको बोलते हैं माजी तमन्नाई। फिर इसको एक बार और दोहरा देता हूँ, सुन लीजिएगा कि फेल माजी की 6 किस्में हैं। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? फेल माजी की 6 किस्में हैं। नंबर 1 माजी मुतलक, 2 माजी करीब, 3 माजी बईद, 4 माजी इस्तिमरारी, 5 में माजी शकिया और 6 में माजी तमन्नाई। सबका डिफिनेशन सुनिए। सिर्फ गुजरे हुए ज़माने में किसी काम की करने की खबर हो उसको बोलते हैं माजी मुतलक। माजी करीब जिसमें किसी का जमाने गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने की अभी अभी खबर हो उसको बोलते हैं माजी करीब, और उसकी पहचान याद रखिएगा जिसमें है लगा हो समझिएगा कि माजी करीब है। और नंबर 3 में या 4 में क्या है, 3 में आता है माजी बईद। माजी बईद कि जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने की खबर हो और वो देर हो चुका हो उसको बोलते हैं माजी बईद। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि उसमें था, थे या थी लगा हो तो यह माजी बईद की पहचान है। याद रखिएगा, है लगा हो तो करीब और था, थे, थी लगा हो तो माजी बईद। और है के साथ हूँ भी अगर मैं आया, मैं
खेला हूँ, देखा हूँ, तो हूँ और है लगा हो तो बोलिएगा माजी करीब है। था, थे, थी, तीनों में से कोई लगा हो तो बोलिएगा माजी ये बईद है। अब देखते हैं 4 में इस्तिमरारी, जिसमें किसी काम के लगातार होने की खबर हो उसको बोलते हैं माजी इस्तिमरारी। दूसरा नाम माजी नातमाम, जैसे कि वो मार खाया करता था, वो पढ़ा करता था, वो खेला करता था, वो रोया करता था, बस से जाया करता था, तो इसमें लगातार की खबर है उसको माजी इस्तिमरारी। और माजी शकिया, जिसमें किसी काम के होने की शक हो, शुबह हो, उसको बोलते हैं माजी शकिया। जैसे वो आया होगा, वह दिया होगा, वो मारा होगा, वो खेला होगा, तो होगा हो गया आ रहे हैं, होगा, होगे, होगी, होगे, तो इसमें समझेंगे क्या माजी शकिया है। माजी तमन्नाई, गुजरे हुए जमाने में किसी काम के होने में आपको आरजू तमन्ना ख्वाहिश हो उसको बोलते हैं माजी तमन्नाई। काश मेरे घर में खीर पकी होती, काश मेरे घर में मेरे वालिद साहब जिंदा होते, मेरी वालिदा जिंदा होती, तो पिछले ज़माने की बात है, इसमें तमन्ना और आरजू और ख्वाहिश की बात आ रही है, उसको बोलते हैं माजी तमन्नाई। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ है हुर्फे, हरूफ कितने हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। हरूफ वह गैर मुस्तकिल अल्फाज हैं जो तनहा लिखने या बोलने में कोई माना न दे। यह हमने आपको शुरू पढ़ा है। हरफ किसे कहते हैं, हरफ वो लफ्ज़ है जो अपना माना अकेले किसी को नहीं समझा सकता है, जिसे माना समझने के लिए दूसरे में इसको मिलना पड़ता है। जैसे कि लिखे का, की, को, तक, पर, इसे आप क्या समझेंगे, का क्या, का, की क्या की, कोई बोलता है का समझोगे आप, नहीं समझेंगे। तो जिसमें का, की, को, तक, पर, में, से, ये सारे अल्फाज क्या है, हुरूफ हैं जो अपना माना खुद नहीं देते हैं बल्कि दूसरे अल्फाज मिलकर के माना को पूरा करते, उसको बोलते हैं हरफ कहते हैं। हरफ की किस्में, यूँ तो हरूफ के बहुत सी किस्में हैं, हुरूफ की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन कुछ यहाँ खास किस्मों का जिक्र किया जाएगा। इसमें कम से कम 4 या 5 हुरूफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इम्तिहान में बार बार सवाल इसके आते हैं जो आपको सीखना और जानना है। देखिए, एक है हुरूफ रब्त, हुरूफ रब्त, ये हुरूफ है जो 2 लफ्जों को बाहमी जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं हुरूफ रब्त। क्या बोलते हैं उसको, जो 2 लफ्जों को एक साथ जोड़ते हैं उसको बोलते हैं हुरूफ रब्त। जैसे उसका घोड़ा, तो घोड़ा को और उसको जोड़ दिया गया बीच में का लगा के, उसको बोलते हैं उस पे अथ बोलते हैं। बकरी, बकरी किसकी बकरी, जैद की बकरी, तो की आकर के क्या किया, जोड़ दिया और सेंटेंस को पूरा कर दिया। मैंने कहा, तो ने है, सिर्फ ने से कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने कहा मालूम हो गया कि कहने वाला कोई शख्स है। उससे कहो तो से हो गया कि इसमें हुर्फे एक क्या हो जाएगा, हुर्फे रब्त हो जाएगा। तो जो 2 जुमलों को बीच में जोड़ने के लिए बीच में जो लफ्ज आता है उसको बोलते हैं हुर्फे रब्त बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2 में हुर्फे अत्फ है। हुर्फे अत्फ क्या है, ये 2 लफ्जों या 2 जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, 2 जुमलों या 2 लफ्जों को जोड़ने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हुर्फे अत्फ बोलते हैं। जैसे सुबह व शाम, सुबह अलग है और शाम अलग है, सुबह व शाम, ये जो गया सुबह और शाम मतलब हो गया, इसका मतलब इसका जोड़ दिया, इसको हुर्फे अत्फ बोलते हैं। बच्चे और बूढ़े, बच्चे और बूढ़े, तो बीच में जो और है ना, ये हुर्फे अत्फ है जो 2 जुमलों को जोड़ रहा है। बच्चा एक अलग है और बूढ़े अलग हैं, दोनों को जोड़ दिया, उसको बोलता है हुर्फे अत्फ बोलते हैं। इनमें वाव और जो है हुरूफे अत्फ है, हुरूफे अत्फ है। ठीक है, नंबर 3 में है ताकीद, ये ऐसे हुरूफ तखसीस भी कहते हैं, इसे हुरूफ तखसीस भी कहते हैं। ये फ़ाइल के बाद ताकीद के लिए आता है, फ़ाइल के बाद ताकीद के लिए आता है, उसमें और खूबसूरती और ताकीद जोर पैदा करने के लिए आता है। जैसे कि मैंने तुमसे ही कहा था, मैंने तुमसे कहा था एक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ हो रहा मैंने तुमसे ही कहा था, तो जो इसमें ही है ये ताकीद के लिए आता है। इस जुमले में ही क्या हुरूफ ताकीद है, जो कलाम में और जोर पैदा कर दे और ताकत पैदा कर दे, उसको बोलते हैं हुरूफ ताकीद। देखिए नंबर 4 में हुरूफ फजाइया। हुरूफ फजाइया वो हुरूफ है जो जोश और जज्बे में बेख्तियार जुबान से निकल जाए, उसको हुरूफ फजाइया बोलते हैं। किसे बोलते हैं हुरूफ फजाइया? हुरूफ फजाइया वो हुरूफ जो जोश और जज्बे में बेख्तियार जबान से निकल जाए, उसको हुरूफ फजाइया बोलते हैं। जैसे आखा, आहा, छी छी, आह, जो अंदर से एक आह निकलती है,
एक अचानक बात निकलती है उसको बोलते हैं हुरूफ़े फजाइया बोलते हैं। ठीक है, ये 4 हो गया। अब आते हैं हुरूफ़े 5 में। हुरूफ़े इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना होता है पूछना, जिसमें सवालिया निशान भी जहाँ लगा रहता है उसको बोलते हैं हुरूफ़े इस्तिफ़हाम। चुनांचे वह कलमात जो किसी सवाल के पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, वह कलमात जो किसी सवाल के पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए हुरूफ़े इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। जैसे कि क्यों, कब जाओगे, कहाँ जा रहे हो, कैसे आए, कौन हो, क्या करते हो, किस तरह काम करना है। तो ये तमाम जो अल्फाज हैं जिसमें क्या, कौन, कब, क्यों आता है उसको बोलते हैं हुरूफ़े इस्तिफ़हाम। ये 5 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसको सुन लीजिए एक मरतबा और। नंबर 1 हुरूफ़ की कितनी किस्में यहाँ पर 5 बताया गया है। एक हुरूफ़े रब्त जो जोड़ने का काम करता है, दूसरा हुरूफ़े अत्व जो 2 जुमलों को मिलाने का काम करता है, 3 ताकीद जो जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर, बात के अंदर और जोर और ताकत पैदा करता है उसको बोलते हैं हुरूफ़े ताकीद, और चौथा हुरूफ़ फजाइया जो अचानक जोश खरोश या जज्बे से जुबान से आपसे निकलती है, आह, ओह, वाह, भारत मैं जीत गया, वाह ये क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं हुरूफ़े फजाइया। हुरूफ़े इस्तिफ़हाम जिसमें सवाल किया जाए क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, उसको हुरूफ़े इस्तिफ़हाम बोलते हैं। हुरूफ़े शर्त एक है हुरूफ़े शर्त। शर्त व जज़ा वह हरफ जिनसे किसी शर्त और शर्त के बदले में होने वाली चीज़ को बताए उसको बोलते हैं शर्त और जज़ा का इज़हार। जैसे कि अगर, जब, जो, वरना। जैसे अगर वो आए तो मैं जाऊं, अगर वो आए ये क्या है, शर्त है ना। जब आएगा तो दूंगा, तो ये अगर, जब, जो, वरना ये तमाम चीज़ें आते हैं हुरूफ़े शर्त या जज़ा के लिए आते हैं। ये आपके तमाम हो गए। अब आइए, आपने बहुत दिन से इंतज़ार किया है, अब आपको कुछ और चीज़ दिखाते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो आपको पहले से तैयारी कराया गया था कि आपका कितना जवाब सही हो रहा है। तो आइए पहले देखते हैं। एक और जुमला है जो इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जुमला की कितनी किस्में हैं। ये जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, एंट्रेंस के हो रहे हैं या फिर मतलब सक्षमता का हो रहे हैं या मतलब बीएड का, डीएलएड की भी हो रहा है, सबके अंदर ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि जुमला की कितनी किस्में हैं, जुमला की कितनी किस्में हैं। तो जुमला के माना के एतबार से जुमले की 5 किस्में हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि जुमला का माना के एतबार से जुमले की 5 किस्में हैं। कौन कौन है? खबरिया नंबर 1, खबरिया नंबर 1 खबरिया, 2 सवालिया, 3 अमरिया। पहले तीनों को समझ लीजिए फिर नीचे बढ़ते हैं। खबरिया वह जुमला है जिसमें किसी काम के होने की, करने की खबर दी जाए, उसको जुमला खबरिया बोलते हैं। देखिए मैं नक्शा खींच दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जुमला खबरिया वह जुमला है जिसमें किसी काम के करने की खबर दी जाए। जैसे कि वसीम किताब पढ़ता है, ये कौन जुमला है? पढ़ने की खबर दी जा रही है, तो जुमला खबरिया हो गया। नंबर 2 सवालिया, ये वो जुमला है जिसमें किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए, उसको बोलते हैं जुमला सवालिया। क्या लड़के स्कूल गए? क्या लड़के स्कूल गए? ये आपका सवालिया निशान हो जाता है। ठीक है। उसके बाद से नंबर 3 में अमरिया, ये वो जुमला है जिससे किसी काम करने का हुक्म मालूम हो या काम करने से मना किया जाए, उसको अमरिया बोलते हैं। जैसे कि पानी लाओ, पानी लाओ, मत खाओ। तो पानी लाओ मत खाओ जो है ना, इसमें 2 किस्म है। एक होता है अम्र, एक होता है नहीं। अम्र और नहीं दोनों में ऑर्डर होता है, दोनों में हुक्म होता है, लेकिन अम्र में सिर्फ होता है करने के लिए होता है और नहीं में मनाही होती है। तो बोलते हैं अमरिया वह जुमला है जिससे किसी काम करने का हुक्म मालूम हो या काम करने से मना किया जाए। अगर हुक्म दिया जाए करने के लिए तो जुमला अमरिया है, फिर अमर है, और अगर काम करने से मना किया जाए तो फेले नहीं है, फेले नहीं है। मालूम हो गया? अमरिया वह जुमला है जिससे काम करने का हुक्म मालूम हो या काम करने से मना किया जाए, हुक्म है, अमर है, और अगर रोका जा रहा है तो फेले नहीं है। ठीक है, ये 3 हो गया। अब देखते हैं नंबर 4 में इस्तेजाबिया, वह जुमला जिसमें हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जाए, उसको बोलते हैं जैसे यह फूल कितना खूबसूरत है, ये फूल कितना खूबसूरत है। ये कितना लफ्ज़ जो है ना इस्तेजाबिया है। क्या है? कितना जो है ये इस्तेजाबिया, जो ताज्जुब से और हैरत से बोला जा रहा है। फजाइया खुशी या गम के मौके पर जो बेख्तियार अल्फाज निकलते हैं उसको बोलते हैं फजाइया, या वो अल्फाज जिससे खुशी और गम को इजहार किया जाए। जैसे अफसोस वह मर गया, अफसोस वह मर गया, ये क्या है?
फ़िजाइया है या खुशी या गम के मौके पर ये अल्फाज बोले जाते हैं। ठीक है, अब आइए, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब देखते हैं कि आपने हमारी 3 वीडियो को देखा है कि नहीं देखा है। 3 वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो इम्तिहान में ठीक ऐसे ही आपके डीएलएड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए, ये 4 वीडियो देखने के बाद से एक भी क्वेश्चन इंशाअल्लाह आपसे छूटने वाला नहीं होगा। देखिए, सवाल नंबर 1, मन दर्ज झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन है। मुस्बत भी आपको पढ़ाया गया है, मनफी भी आपको पढ़ाया गया है। मुस्बत किसे कहते हैं, मनफी किसे कहते हैं, जब तक जानोगे नहीं हमेशा इम्तिहान में आप नाकाम हो जाओगे। इसलिए आपको वीडियो को सही से सुनना समझना होगा। अहमद नहीं खाता है, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, जैद सो रहा है, इनमें से कोई नहीं। ये मुस्बत जुमला कौन सा है, चुनिए तो आप। मैं जवाब देता हूँ, अगर आपको जितना गलती हो जाए गलती होने दीजिए, लेकिन कमेंट में जवाब जरूर लिखिए आप। फिर इसके बाद से चारों वीडियो को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह मुकम्मल आपको समझ में बात आ जाएगी। देखिए, मुस्बत पूछ रहा है, मुस्बत कहते हैं जिसमें किसी काम के होने की खबर हो, कोई इसमें नकारात्मक बात नहीं है, उसको बोलते हैं मुस्बत। जैद सो रहा है, यह आपका मुस्बत हो जाएगा। अहमद नहीं खाता है, इसमें नहीं आ गया, ये आपका ये क्या हो गया, मुस्बत नहीं बल्कि ये मनफी हो जाएगा, मनफी, रोका जा रहा है इसमें, क्या बताया जा रहा है कि नहीं होने की खबर है। क्या तुम स्कूल जाते हो, ये हो जाएगा आपका सवालिया हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये जैद सो रहा है, ये मुस्बत जुमला है। सवाल नंबर 2 में आइए, लफ्ज की कितनी किस्में हैं बताइए। 5, 2, 3, 4। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? सही जवाब, लफ्ज की 2 किस्में हैं। कौन कौन? मौजू और महमल, आपको पढ़ाया गया था, मौजू महमल। सवाल नंबर 3, मानादार लफ्ज को क्या कहा जाता है? मजमून, मकसूर, मौजू, महमल। मानादार लफ्ज को क्या कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन जी। आपको बताया गया था कि लफ्ज की 2 किस्में हैं, मौजू और महमल। जिसका माना होता है उसको बोलते हैं मौजू, जिसका माना नहीं उसको बोलते हैं महमल। ठीक है, अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 में, इनमें से कौन मौजू का मिसाल है? कौन मौजू का मिसाल है? वाना, ओल, ओटी, पानी। मौजू की मिसाल पूछ रहा है। सही जवाब मौजू पानी है। रोटी, ओटी, मौजू महमल हो गया। पानी, चावल, ओल, क्या हो जाएगा? दाल, ओल, महमल हो जाएगा। खाना, वाना, वह का महमल। तो अलिफ, बे, जीम, ये सब क्या महमल है, और पानी एक पीने की चीज़ है, ये आपका मौजू हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 5 में, मंदजैल में से कौन सा महमल है? महमल की मिसाल है दवात, कलम, हुवात, पानी। महमल पूछ रहा है, तो देखिए दवात एक लिखने का इंक रखने की जगह है, और पानी पीने की है, कलम लिखने के एक आला है, वात क्या है? कुछ भी नहीं है, तो ये आपका महमल हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल में देखते हैं 6 में, फेल का माना क्या होता है? सोना, करना, काम, रोना। फेल का माना क्या होता है? ये स्टूडेंट, ये तमाम चीज़ों को पढ़ाया गया है। डिफिनेशन जब तक आप सही से एग्जाम्पल के साथ नहीं समझोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हजारों यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लाखों पड़े हुए हैं। कभी इसका मिसाल ये आता है, कभी मिसाल दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है। तो आप जब डिफिनेशन समझ जाओगे, तारीफ समझ जाओगे, तो आसानी से जवाब दे सकते हो। फेल का माना क्या होता है? फेल का माना होता है काम। हमने अपने बच्चों को, आप लोगों को पहले वीडियो में पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। बताया था आपको कि फेल लिखाता है 2 किस्म का। फेल लिखाता है 2 किस्म का, फे ऐन लाम और फे ये लाम। तो फे ऐन लाम का माना होगा आपका काम, क्या होगा? काम। और फे ये लाम का माना होता है नाकाम। बोलेंगे उस आदमी का, उस बच्चे का फेल अच्छा है तो ऐन से लिखाएगा, वो बच्चा इम्तिहान में फेल हो गया तो आपको ये से लिखाएगा। ठीक है ना। तो फे ऐन लाम काम के माना में, और फे ये लाम नाकाम के माना में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 में, कलमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? कलमा की यानी मौजू कितनी किस्में हैं? तो आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, जवाब दीजिए, वरना मेरे जवाब का इंतजार कीजिए। कलमा के 3 किस्में हैं।
इस्म फेल हरफ, और कलमा का दूसरा नाम क्या है? मौजू है। कलमा का दूसरा नाम मौजू है। तो कलमा की जब 3 किस्में हैं तो मौजू की भी 3 किस्म होगी। ठीक है ना, ये परफेक्ट हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में अहमद घर जाता है, इसमें में जाता क्या है? अहमद घर जाता है में जाता है, तो जाता क्या है? इस्म है, फेल है, हरफ है, कोई नहीं। आप जवाब दीजिए, जाता क्या है? पढ़ाया गया था इस्म कहते हैं काम को, इस्म कहते हैं नाम को, और फेल कहते हैं काम को, और हर्फ कहते हैं जो अपना माना खुद न बताए। और पूछ रहा है घर जाता है, तो जाता क्या है? तो जाता क्या काम है? ये फेल है। क्या हो जाएगा? फेल है। जाता फेल है। सवाल नंबर 9 में सादिया स्कूल बस से जाती है में हर्फ की मिसाल क्या है? सादिया स्कूल बस से जाती है में हर्फ की मिसाल क्या? स्कूल, सादिया, जाती और से क्या है? अभी आपको पढ़ाया गया था इसी वीडियो में कि से क्या है? वो हर्फ है जो अपना माना खुद से नहीं देता है। ये आपका से हो जाएगा, हुरूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुरूफ हो जाएगा। स्कूल ये आपका हो जाएगा ज़र्फ़े मकान हो जाएगा, सादिया ये इस्म हो जाएगा, और जाती ये फेल हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिस लफ्ज़ से बिल्कुल माना समझ में नहीं आया, बगैर दूसरे के मिला है, उसको हम हर्फ बोलते हैं। तो से आपका ये हर्फ है। नंबर सवाल 10 है हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या है? पढ़ते हैं, फेल की मिसाल क्या है? रोज़ाना पढ़ते हैं हम लोग। सही जवाब ऑप्शन आपका बे हो जाएगा कि पढ़ते हैं। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में मंज़िल में से सवालिया जुमला कौन सा है? ये तमाम सवाल है जो अभी आपको पढ़ाया गया है वीडियो में। मंज़िल में सवालिया जुमला कौन है? क्या तुम घर जा रहे हो? अहमद सो रहा है? नहीं। अहमद खाना खा रहा है? कोई नहीं। सवालिया सही जवाब आपका ऑप्शन अलिफ है। क्या है? अहमद घर जा रहा है। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में कि ज़ैल में मनफी जुमला की मिसाल, ज़ैल में मनफी जुमला की मिसाल कौन सा है? ये आपको देखना है कि मनफी जुमला की मिसाल कौन सा है। बताइए। कि अहमद खा रहा है, वसीम सो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? अहमद नहीं पढ़ता है। फिर हो जाएगा ऑप्शन आपका बे। मन क्या पूछ रहा है? मनफी पूछ रहा है। अहमद नहीं पढ़ता, ये मनफी हो जाएगा। जिसमें काम करने से मनाही हो, काम करने की खबर नहीं हो, उसको बोलते हैं मनफी। जिसमें काम करने की खबर हो उसको बोलते हैं मुस्बत। वसीम सो रहा है क्या हो जाएगा आपका? ये आपका मुस्बत हो जाएगा। कि अहमद घर जा रहा है, ये सवालिया हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है? ये भी आपका सवालिया हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं सवाल 13 में जुमला कितनी किस्में है? जुमला कितनी किस्में है? जुमला की कितनी किस्में है? अभी आपको पढ़ाया गया था। तो जुमला की 5 किस्में। कितने हैं? जुमला की 5 किस्में हैं। जुमला की 5 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 14 में मंज़िल में से इसमें सिफत की मिसाल क्या है? सिफत चुनना है आपको। सिफत पहाड़, जंगल, मकान, गोरा। ये तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे वीडियो के अंदर। चलिए सवाल नंबर 15 है जो आपको समझिए कि आज का क्वेश्चन ये लास्ट है, नहीं अभी और क्वेश्चन है। 15 में माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इस्म की 2 किस्में। कितने? 2 किस्में हैं। सवाल नंबर 16 में है बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? सही जवाब 3। जामिद, मस्दर, मुश्तक। सवाल नंबर 17 में है ज़ैल में इसमें जामिद की मिसाल क्या है? जामिद की मिसाल रोना, करना, दरख्त, पढ़ने वाला। जामिद कहते हैं जो अपनी जगह बना हो, न किसी से निकला हो न उससे कुछ निकलते हो, हो जाएगा आपका जीव, दरख्त है। सवाल नंबर 18 देखते हैं जो आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे पास नहीं, किसी के पास भी चाहे जितना भी ऑब्जेक्टिव को ले लो, हर जगह मिसाल चेंज होता रहता है। कहीं गोरा है तो कोई काला है, कहीं अच्छा है, कहीं बुरा है, हर एक बदलता है। तो आपको जानना है डिफिनेशन। डिफिनेशन मुकम्मल तौर से आप पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। खुद आप सवाल पैदा करने वाले बन जाओगे, फिर ऑब्जेक्टिव बनाने वाले आप खुद बन जाएंगे जब आप सही से डिफिनेशन पढ़ लेंगे तब। देखिए ज़ैल में मस्दर की मिसाल क्या है? करना, दरख्त, दिन, मैदान। सही जवाब ऑप्शन अलिफ, करना। आपको सिखाया गया वीडियो के अंदर कि जिस लफ्ज़ में आखिरी में फारसी में दाल नून या ता नून हो तो उसको बोलते हैं मस्दर, और उर्दू में आता है ना, आना, जाना, खाना, मारना, देना, लेना, सब क्या है? ये मस्दर की पहचान के आखिरी में उसके ना है। तो मस्दर की पहचान क्या है?
करना हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको इंशाल्लाह PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। फिर मिलता हूँ दूसरी चीज़ लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज़।